देखिए महागठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है और राज्यों में। हमारे यहाँ खासकर हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग कोई मसला ही नहीं बना, कोई इशू बना ही नहीं, क्योंकि सबके पास सेक्रीफाइस का मूड है। सबका ओनली 1 पॉइंट प्रोग्राम, एक टारगेट है कि बीजेपी को इस मर्तबा आसाम से दिल्ली रवाना कर देना है, और उस मामले में किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस वजह से हम लोग सब मिल के सेक्रीफाइस के मूड से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। गठबंधन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो वो अप एंड डाउन करके हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और इट्स ओनली मैटर ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा महागठबंधन ने कहाँ कितनी कितनी सीटें दी, किसको कितनी सीटें मिली। तो इसलिए ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। जब इलेक्शन मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का? इलेक्शन का बहुत मुद्दा है आसाम में। सबसे पहले तो मुद्दा ये रहेगा कि मोदी जी ने गए 5 साल में जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। अमित शाह जी ने जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। सोनवाल साहब ने जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। हेमंत शर्मा साहब ने तो 5 साल तक डांस ही किया और नाचते रहे, गाना गाते रहे, लोगों के साथ साइकिल चलाया, तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई। तो ये होता है जब आदमी काम नहीं करता है, उसको छुपाने के लिए कुछ ना कुछ खेल, नाच, कूद, सर्कस ये सब करता रहता है। लेकिन इशू की जहाँ तक बात है, वो इशू हमारे जगह पे है। हमारा इशू टी गार्डन का इशू है नंबर 1। ये हमारे वो भाई लोग हैं जो डिप्राइव हैं, ऑल सेक्शंस हमारे टी गाइड के सब लोग हैं वो डिप्राइव हैं। उनके सारे समस्याओं को हम लोग उठाने वाले हैं और उनको हम लोग हल करेंगे। ये हमारा वादा है महागठबंधन का। इसी तरीके से सीए है हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सीए को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग आसाम से दफन कर देंगे, आसाम की ज़मीन में उसको ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से एनआरसी का समस्या आपको मालूम है हमारा बहुत बड़ा समस्या है, इसलिए उसको भी वंस फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए उसके प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। डी वोटर के प्रॉब्लम को भी हम लोग हमेशा को लोगों को एक सुकून दे देंगे कि डी वोटर का अब समस्या आसाम में नहीं है। बांग्लादेशी आसाम में अगर कभी रहे होंगे, पहले गवर्नमेंटों में रहे होंगे, बीजेपी ने उनको सहारा दिया होगा, हमने कभी सहारा नहीं दिया। हमारी जब पार्टी आएगी क्लियर हो जाएगा, जिस गठबंधन में, जिस महागठबंधन में यूडीएफ होगा वहाँ एक भी बांग्लादेशी इलीगल नहीं होगा। जो देसी लोग हैं वो ही सिर्फ देश में रहेंगे। इसी तरीके से फ्लड एंड इरोशन हमारा सबसे बड़ा मसला है। फ्लड और इरोशन जब तक कंट्रोल नहीं होगा, हमारा किसानों का मसला भी समस्या हल नहीं होगा। आसाम कभी भी शांति में हो नहीं सकता जब तक कि फ्लड एंड इरोशन बंद ना हो। ये मैंने पार्लियामेंट में कम से कम 50-60 मरतबा, 100 मरतबा भी हो सकता है कि मैंने हर मरतबा ये कहा कि फ्लड एंड इरोशन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई किसी तरीके से, आज चावल का जो, दाल का जो भाव था, फ्रूट्स का जो था, जो 5 साल पहले 20, 25, 24 रुपया था, आज वो 100 रुपया हो चुका है। तो इसलिए महंगाई आसमान को छू रहा है। बीजेपी का नारा था हम 101 सीट लाएंगे, 100+। तो 100+ महंगाई में तो कम नहीं हुआ, 100+ महंगाई हो गया। तो इसलिए ये भी उनको भुगतना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मामला उनको भुगतना पड़ेगा। मोदी जी ने पूरे इंडिया में ये कहा कि हम लोग 100 को जो है 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा। आज तक उन्होंने 2 करोड़ का क्या 1 रुपये का भी नहीं दिया नौकरी। आसाम में आके 25 लाख कहा तो 1 लाख भी नहीं दिया। नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है। इसी तरीके से और जितनी समस्या है, महंगाई का हमारा समस्या और जो अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या, एजुकेशन का मसला, आज हमारे बच्चों को 85% बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है। वहाँ उनके साथ रेप की घटनाएं जैसी हो रही है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि आसाम गवर्नमेंट ने इतने कॉलेजेस नहीं बनाए, इतने हायर स्टडीज़ के प्रतिष्ठान नहीं बनाए, जिसकी वजह से ये बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ता। क्यों बाहर जाने की ज़रूरत है? हम अपने यहाँ ही रहेंगे, हम अपने यहाँ ही पढ़ेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए और हमारे इश्यूज़ हैं बहुत से, जिसको इंडस्ट्रीज़ का, आज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ इंडस्ट्री रोज़ाना बंद होता है। पूरे भारत में जहाँ भी है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, वहाँ रोज़ाना एक पॉलिसी नया बनता है, एक इंडस्ट्री नया बनता है, बाहर की इंडस्ट्री आती है। हमारे यहाँ जो है वो भी ख़त्म हो रही है। इसीलिए हमने दोनों पेपर मिले, इसका हमने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम दोनों पेपर मिल, जूट जो हमारा जागी रोड पेपर मिल और कछाड़ पेपर मिल, ये दोनों को हम लोग खोलेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से लैंड का पट्टा, आपको मालूम है आज 70 साल से
लोग ब्रह्मपुत्र नदी के आजू बाजू में जितना फ्लड इरोशन के वजह से लाखों नहीं, अब तो करोड़ों लोगों में जो है ये हो गया है कि उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं है, बेघर हो जाते हैं, उनके पट्टे ख़त्म हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उड़ के चले जाते हैं। गवर्नमेंट इस मामले में कुछ नहीं करती, बस कुछ दिन के बाद यहाँ मालूम हुआ 2000 घरों को उड़ा दिया, परसों मालूम हुआ 3000 घरों को उड़ा दिया। लोगों को बेघर करना जानती है ये गवर्नमेंट, लेकिन लोगों को घर बसाना नहीं जानती। तो इसलिए हम लोग हमेशा के लिए उनको पट्टा देंगे, उनका घर भी हमारी सरकार बना के देगी। ये हमारे लोगों से वादा है कि हम उनका ये काम करेंगे। इसी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन में आप देखिए, हेल्थ का तो ये हाल है, आज जितनी आबादी में डॉक्टर चाहिए, 1300 की एक आबादी में एक डॉक्टर है, 3000 के आबादी में एक नर्स है। मेरा धुबड़ी में जहाँ के मैं जीत के आता हूँ, वहाँ पूरे धुबड़ी में 18 लाख की आबादी में एक गायनो डॉक्टर नहीं है। कैसा चल रहा होगा ये मुल्क? तो ये हमें देखने की चीज़ है। एजुकेशन के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। इसलिए इन चीज़ों को लेकर हम लोग जो है वो अपना, इन लोगों के पास सारे हमारे इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर हम लड़ेंगे, इसको लोगों को बताएंगे। इसके ना होने वजह से लोगों को परेशानी क्या है। सिर्फ डांस करने से स्टेज पे आकर लोगों का, मुल्क का भला नहीं होता है। सिर्फ झूठे वादे करने से मुल्क का भला नहीं होता है, बल्कि उनका कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और कुछ पैसे भिखारियों की तरह लोगों को बांट देंगे घर से, तो वो पैसा भी हम लोग भी देंगे, लेकिन भिखारी बनाने के लिए नहीं, भिखारी और भुखमरी दूर करने के लिए करेंगे। ये हमारा प्लान है। सर कितना सीटें आशा करते हैं आप? जी, कितना सीट आशा करता है आप इस बार? देखिए, हम लोग तो सब मिला के इतने सीट जरूर लाएंगे जितने के ऊपर हम गद्दी पर बैठ सकें। ये हमारा टारगेट है।